आज फिर एक नए डीलरशिप बिज़नेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आपको देने वाला बिज़नेस है। तो आइए इस बिज़नेस को समझते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे इम्प्लीमेंट करके अपने रीजन में हम लोग लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन में देखें तो, और ये कैसे फ्यूचरिस्टिक हमारे बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है। तो चलिए इस बिजनेस को लास्ट तक समझते हैं और ये भी जानेंगे कि कितने अर्निंग हम लोग मंथली कर सकते हैं इस बिजनेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप बिजनेस देखने आए हैं, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे नॉलेजफुल, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ से आप नॉलेज लेकर के अपने रीजन में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला अगर हम लोग बात करें कि कौन सा डीलरशिप लेना है फ्यूचरिस्टिक को देखते हुए, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरशिप की। इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरशिप ही क्यों? क्योंकि आज की डेट में ही अगर आप अपने लोकल में देखोगे तो इलेक्ट्रिक का डिमांड बढ़ रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे स्विच करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है, कंपनी भी अपनी एंड से भी उसको प्रमोट करने के लिए सस्ते चीज़ें दे रही हैं, सब्सिडी भी दे रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए इलेक्ट्रिक जो व्हीकल इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है और आने वाले समय में सारी चीज़ें स्विच हो जाएंगी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी पे। तो उसके लिए आप अगर आज से ही इस बिज़नेस को एडॉप्ट कर लेते हैं तो आने वाले समय में यहाँ से पैसे आप अच्छे बना सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा? ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा, जितनी भी आपकी फोर व्हीलर कंपनियां हैं वन बाय वन आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि टाटा, मारुति, होंडई। मैं उसको केवल ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है कुछ भी अगर मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ तो अगर आपको ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में आप दे सकते हैं हमें, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक सेगमेंट सर्च करना होगा कि हम ऑटोमोबाइल की कार सेगमेंट में जाएंगे कि बाइक सेगमेंट में जाएंगे कि कौन से सेगमेंट में हमें आना है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या कमर्शियल। कमर्शियल की हम यहाँ नहीं बात करेंगे, टू व्हीलर फोर व्हीलर, क्योंकि ये ज़्यादा कंज्यूमर इसके हैं और इसको पिक करना आसान है। अदरवाइज अगर आप हैवी में जाते हैं तो वहाँ पे बजट ज़्यादा होता है तो कम चांस है कि लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इस केस में आप बहुत सारे, ओला हो गया और हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं और भी एक्स कंपनियां हैं जो ईवी मोबिलिटी पे वर्क कर रही हैं, बाइक बना रही हैं। आप उनसे डायरेक्ट पोर्टल पे जा करके अपना एक फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के बाद उनकी टीम आपको कंसल्ट करेगी, पूरी वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह। उसके लिए आपको एक जीएसटी भी होना चाहिए और जहाँ पे आपको खोलना उस एरिया का आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए। या तो आप उसको लीज पे लीजिए या वो आपकी खुद की ज़मीन हो, आपके खुद के शॉप हो जहाँ पे आपको डीलरशिप स्टार्ट करनी है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर, तो इन्वेस्टमेंट आपको 15 से 20 लाख रुपए इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता है। 15 से 20 लाख आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट, उसके बाद रनिंग कैपिटल आपके पास कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होना चाहिए, जिससे कि आप 6 महीने बिजनेस को रन कर सकें। अगर ब्रेकडाउन कोई भी इवेंट आता है तो 6 महीने का आपके पास कैपिटल होना चाहिए, जिससे कि आप बिजनेस को चला पाएँ। इसके लिए अच्छी टीम आप सेल्स का ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, एक अच्छा शोरूम क्रिएट कराना होगा, वो भी कंपनी के बिहाफ पे ही होता है। वही पूरी डिज़ाइन देते हैं, इंजीनियर भेजते हैं, आपको बस बजट का अरेंज करना होता है। वो उस तरीके से वो सारी चीज़ें बनाते हैं कि रिसेप्शन कहाँ रहेगा, सेल्स टीम कहाँ बैठेगा, सर्विसेज कैसे हम देंगे। तो ये सारी प्रोसीजर वो क्लियर करके आपको देते हैं, आपसे पैसे लेते हैं और सारी चीज़ें वो करा के देते हैं। अब इसमें हम लोग कैसे मुनाफे बना सकते हैं, ये आप अगर अपने लोकेशन पे चालू करते हो, थोड़ा-सा ब्रांड प्रमोशन कर देते हो। मेरा मानना है कि आप अच्छे ब्रांड की जगह पे कोई नए ब्रांड या नए स्टार्टअप जो कंपनियाँ हैं, ऑलरेडी कंपनी इंडिया में भी बहुत सारे हैं, अगर आप सर्च करोगे नेट पे जा कर के,
तो उनसे आप अगर कनेक्ट करते हैं और आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप ब्रांडिंग कर सकते हो, तो ब्रांडिंग करके उनकी सेगमेंट को अगर आप प्रमोट करोगे जो न्यू व्हीकल इंडस्ट्रीज में है, तो वहाँ पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल माय वर्क, बेस्ट विशेस टू यू।